तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी ज्ञान कर्म और योग से अनावृत, यानी बिना ढकी हुई भक्ति। अभी ढकना क्या है, कैसे भक्ति ज्ञान कर्म और योग के द्वारा ढकी जाती है, वो लोग आगे पढ़ेंगे अभी कैसे ढक देते हैं। तो अन्याभिलाषिता शून्यम तो हम समझ गए, ज्ञान कर्म और योग के द्वारा भक्ति किस प्रकार से ढक जाती है, अर्थात जब ढक गई तो हमें फल नहीं मिलेगा। कर तो रहे हैं भक्ति लेकिन फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ढकी हुई है, तो उसको हमको अनावृत करना है, खो देना है, शून्य नहीं है। तीसरी बात, अनुकूल्य में कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब है आचरण। आचरण दो प्रकार से होता है, इंद्रियों के द्वारा और भाव के द्वारा, चेष्टा के द्वारा और भाव के द्वारा, दो प्रकार का अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब समझ लिए सेवा, सेवा करना भगवान की। तो भगवान की जो सेवा की जाएगी दो प्रकार से की जाएगी। पहला प्रकार है हमारा इंद्रियों के द्वारा, चेष्टा के रूप में, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां। उसके बाद फिर भाव, भाव के द्वारा भगवान की सेवा करना। और वो सेवा कैसी होगी, उसके साथ एक विशेषण बताया, अनुकूल्य न, अर्थात जो कृष्ण के अनुकूल है, कृष्ण के प्रतिकूल ना हो, कृष्ण के लिए किसी प्रकार का कष्ट ना हो उनको। कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब कृष्ण को कष्ट किस चीज में होगा, जो शास्त्रों की विरुद्ध बातें हैं उनसे कष्ट होगा। भगवान ने बता दिया है कि किस प्रकार से मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। तो अनुकूल्य ने कृष्णानुशीलम, जो अनुकूल चेष्टा है भगवान के, वही भक्ति है उत्तमा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो यहां जो हमने लिखा है पढ़ ले, कृष्ण को प्रसन्न करने की कामना के अतिरिक्त एक कामना करेंगे केवल, कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए। उसके अतिरिक्त सब प्रकार की कामनाओं से रहित, कर्म और ज्ञान से अनावरत, एकमात्र कृष्ण की प्रीति के लिए ही जो चेष्टाएं की जाती हैं, हमारी चेष्टाएं 3 प्रकार से होती हैं, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं है। या तो हम कुछ करेंगे हाथों से, पैरों से, अपने शरीर के द्वारा, या वाणी से कुछ बोलेंगे, और या मन से कुछ स्मरण करेंगे, सोचेंगे। तो 3 प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, और भाव के द्वारा जो तैल धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण का अनुशीलन है। जैसे तेल को जब उठाते हैं तो कोई इसमें गैप नहीं आता, तो निरंतर भगवान का जब चेष्टाएं की जाएंगी, सेवा की जाएंगी, तो हम उसको बोलते हैं, उन सब चेष्टाओं का नाम ही भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, जिसको हम अनन्य भक्ति, उत्तमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एका भक्ति, भगवान ने गीता में कहा है, अव्यभिचारिणी और अनन्या और एका, ये सब भक्ति भगवान के नाम गीता में दिए गए। इस भक्ति के अन्य, इसके जो पर्यायवाची हैं, उत्तमा, अनन्य, एकांतिक, अव्यभिचारिणी, एका, स्वरूप सिद्धा। नेक्स्ट प्रभु जी। किसी वस्तु के 2 लक्षण होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। तो इस भक्ति के भी 2 लक्षण हैं। अब इसमें जो स्वरूप लक्षण होता है वो क्या होता है कि जो वस्तु के स्वरूप में स्थित है उसको हम बोलते हैं स्वरूप लक्षण, और जिसके द्वारा वस्तु की पहचान हो सकती है उसको हम बोलते हैं स्वरूप। स्वरूप का मतलब जो उसके अंदर वर्तमान है, विद्यमान है। अब अगर स्वरूप लक्षण नष्ट हो जाए तो वस्तु नष्ट हो गई। नेक्स्ट प्रभु जी। जैसे डॉक्टर का जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है, उसका ज्ञान। डॉक्टर का स्वरूप लक्षण है ज्ञान। अगर उसको डॉक्टरी का ज्ञान है तो डॉक्टर है, तो ये उसका स्वरूप लक्षण है। वो हमेशा उसमें रहेगा, रात को सोते हुए भी उसमें रहेगा वो, चाहे वो डॉक्टर की ड्रेस पहने हुए है कि नहीं पहने हुए है। लेकिन अगर वो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, मेमोरी चली गई, तो फिर वो डॉक्टर नहीं रहा, डॉक्टरी नहीं कर सकता तो डॉक्टर नहीं है। तो वो उसका स्वरूप लक्षण है। उस वस्तु के बिना, उस लक्षण के बिना वो वस्तु नष्ट हो गई, अब वो साधारण इंसान हो गया। आगे प्रभु जी। तो जो तटस्थ लक्षण है दूसरा, ये गौण। अब ये जो तटस्थ लक्षण है ये उस वस्तु में हो भी सकता है और नहीं भी। अर्थात जो डॉक्टर है वो जो उसका व्हाइट ड्रेस है, स्टेथोस्कोप है, वो हो भी सकता है नहीं भी। तो हम इस लक्षण के द्वारा ये नहीं पता लगा सकते कि वो डॉक्टर है कि नहीं है। इसके बिना उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। उसने ड्रेस नहीं पहनी है, उसने तो नहीं पहन जाए तो डॉक्टर है, अस्तित्व है उसका, तो उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। और ठीक ठीक पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यही है तटस्थ लक्षण। तट का मतलब जल। जैसे तट होता है तो जल, कभी तट के ऊपर जल आ जाता है, कभी वो भूमि हो जाती है, उसको बोलते हैं तटस्थ, जो तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रभु जी।
तो यही है, ड्रेस पहनना, स्टेथोस्कोप, ये उसका तटस्थ लक्षण है, सेकेंडरी। तो उसी प्रकार से भक्ति के भी आगे प्रभु जी। तो रूप गोस्वामी ने जो ये बताया है कि कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जो अन्याभिलाषिता शून्यम है और जो ज्ञान कर्म अनावृत है, ये जो है ये भगवान का ये तटस्थ लक्षण है। ये पहली वाली जो लाइन थी भक्ति की, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये तटस्थ लक्षण है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो अनन्य भक्त है, हो भी सकता है और नहीं भी। आगे प्रभु जी। अब इस भक्ति की परिभाषा से पहले नारद पंचरात्र और भागवत में भी बड़ी सारी परिभाषाएं बताई गई थी, लेकिन रूप गोस्वामी को ये परिभाषा विशेष रूप से बतानी पड़ी। वो क्यों बतानी पड़ी, बता देते हैं आगे। नेक्स्ट, कि पहले बताया गया भागवत में सबई पुरुषाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। स्व माने भगवान जो है उसको निश्चित रूप से जो हमारा परम धर्म है, परो धर्मो, जो मनुष्य है उसका जो परम धर्म है वो क्या है, उसी की आराधना करना निश्चित रूप से। भगवान अधोक्षज, जो विष्णु तत्व है अधोक्षज भगवान, उनकी उपासना करना हमारा जो है भक्ति है। और जो कैसी होगी, अहेतुकी और अप्रतिहता, निरंतर होगी और किसी प्रकार का उसमें कोई कामना नहीं होगी। तो यहां पर अन्याभिलाषिता तो आ गई, कुछ मांगेंगे नहीं भगवान से, और निरंतरता भी है, निरंतरता भी है। लेकिन अभी यहां पर कृष्ण अनुकूल्य में कृष्णानुशीलनम नहीं आया, जो स्वरूप लक्षण है हमारी भक्ति का। वो जो भक्ति है कृष्ण के अनुकूल हो भी सकती है और नहीं भी, इसीलिए उसको अलग परिभाषा देनी पड़ी। आगे प्रभु जी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, ये कोई खास समझने की बात नहीं है, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि इसके आधार पर ही वो नई परिभाषा क्यों दी गई। तो ये हम लोग एक विश्लेषण का तरीका है, समझने का एक तरीका है कि किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हम और चीजों को हटा देते हैं, तब हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो ये दूसरी परिभाषा है नारद पंचरात्र में, सर्वोपाधि विनीन मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कि सभी उपाधियों से मुक्त होकर, जो भगवान के परायण होकर, सत्व रज और तम से ऊपर उठकर निर्मलम जो भक्ति की जाती है। तो यहां पर निर्मल ज्ञान कर्म योग से रहित इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति की जाती है भगवान की, वो भक्ति है। तो यहां पर यद्यपि बहुत अच्छी परिभाषा है, लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं फ्लॉ आ रहा है, कहीं ना कहीं फ्लॉ आ रहा है यहां पर। इसीलिए अब आगे नेक्स्ट प्रभु जी। अब ये दोनों श्लोक जो है इसके आधार पर क्या हो रहा था, फ्लॉ कहां था, दोष कहां था, उसके अनुसार प्रहलाद जी जो हैं वो द्रौपदी से श्रेष्ठ भक्त साबित हो जाते हैं इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर। प्रहलाद जी भी भक्त है भगवान के और द्रौपदी जी भी भक्त हैं। प्रहलाद जी ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, कितने कितने कष्ट हुए, कभी कुछ नहीं मांगा। द्रौपदी जी ने मांग लिया 2 बार। तो लोग कहते हैं द्रौपदी जी जो है वो तो उन्होंने मांग लिया, तो प्रहलाद जी श्रेष्ठ हो गए। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद बताते हैं 5 प्रकार के भक्त होते हैं। 5 प्रकार के भक्त में सबसे पहले भक्त है ज्ञानी भक्त, उसके बाद आते हैं शुद्ध भक्त, उसके बाद आते हैं प्रेमी भक्त, उसके बाद है प्रेम पर भक्त, और उसके बाद है प्रेमातुर भक्त। ये 5 प्रकार के भक्त हैं। तो ज्ञानी भक्त है प्रहलाद जी, ज्ञानी भक्त। उसके बाद अम्बरीश महाराज हैं शुद्ध भक्त, जो सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। तीसरे क्वालिटी के जो भक्त हैं वो है प्रेमी, भगवान के परम प्रेमी हनुमान जी। उसके बाद है प्रेम पर, प्रेम से भी जो ऊपर के उठ के हैं, एक ऊपर डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री समझ लीजिए। प्रेम पर भक्त ये पांडव, 5 पांडव और द्रौपदी। और प्रेमातुर भक्त हैं उद्धव जी। दिस इज द कैटेगराइजेशन। अब यहां पर प्रहलाद जी को यहां रखा, अम्बरीश का महाराज को यहां, और हनुमान जी को यहां, द्रौपदी को यहां, यानी द्रौपदी जी ऊपर हो गई। द्रौपदी जी प्रेम पर भक्त हैं और प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। लेकिन लगता तो ऐसा है कि प्रहलाद जी जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, इसीलिए उनको एक शब्द यूज करना पड़ा, अन्याभिलाषिता शून्यम। ता शब्द जो है मांगने की आदत, तो द्रौपदी जी को मांगने की आदत नहीं थी। लेकिन द्रौपदी जी क्योंकि अत्यंत प्रेम करती हैं, सखा हैं कृष्ण, उनके सबसे प्रिय सखा हैं कृष्ण द्रौपदी के, तो उनसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। तो ये उनके प्रेम का ही एक विकार है। द्रौपदी जी का मांगना कृष्ण से उनके प्रेम का लक्षण है, वो प्रेम से अतिरिक्त वस्तु नहीं है। क्योंकि बच्चा मां से ही अपने सब कुछ मांगता है,
तो द्रौपदी जी का प्रेम जो है वो केवल ज्ञान के ऊपर, ऐश्वर्य के ऊपर आधारित नहीं है, प्रेम के ऊपर आधारित है। इसलिए द्रौपदी जी वहां पर जो है श्रेष्ठ भक्त हो जाती हैं, इसलिए वो इस परिभाषा देनी पड़ी, अन्याभिलाषिता लगाना पड़ा उनको, ता। जबकि यहां पर भी कहा है कि सब प्रकार की कामनाओं से मुक्त, लेकिन वो ता शब्द जो लगाया गया, इसलिए उनको एक नई परिभाषा बनानी पड़ी। आगे प्रभु जी, अब ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से दो प्रकार से भक्ति ढकती है। कैसे ढकती है हम अगले श्लोक, अगले इसमें देखेंगे। आगे प्रभु जी, ये ज्ञान तीन प्रकार का होता है, हम लोग कल चर्चा कराए हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ और ब्रह्म जीव एक एक पदार्थ। तत्पदार्थ का मतलब भगवान, भगवत तत्व, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। त्वम पदार्थ का मतलब जीव, हम कौन है। तो भगवान कौन है, हम कौन है, ये तो चाहिए। कल हमने उन्हें जरूरत करा कि बहुत जरूरी है जानना। संबंध ज्ञान के लिए हम लोगों ने भगवत तत्व और जीव तत्व के विषय में विश्लेषण किया। लेकिन जो तीसरा प्रकार का ज्ञान है, ब्रह्म जीव एक के ज्ञान, वो हमें नहीं चाहिए। वहां पर अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो यहां पर मेरे स्वरूप की हानि हो जाती है आत्मा की, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है सच्चित आनंदमय, और यहां पर आनंद अंश को हमने डिलीट कर दिया। अब आनंद अंश को जब डिलीट कर दिया तो फिर मेरा हानि हो गई, मेरा स्वरूप मर गया, मैं केवल सत्य और चित्त रह गया। इसीलिए ये ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि का भाव हमारे हृदय में नहीं लाना है, हमको केवल सेवा करनी है भगवान की। इसलिए जो ब्रह्म जीव एक के ज्ञान है, इसको हटा देना है, इसलिए उसको कहा अनावृत। तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। तत्व ज्ञान क्या है, ये भगवत तत्व और जीव तत्व। भक्ति के अंदर जब तक हम इसे नहीं जानेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तत्व ज्ञान संबंध ज्ञान के लिए आवश्यक है, लेकिन ब्रह्म जीव एक के ज्ञान कि ब्रह्म ही जो है माया से ग्रस्त होकर एक जीव बन गया, और जीव जब इस माया को छोड़ देगा तो दोबारा से ब्रह्म बन जाएगा, ऐसा गलत है। ये गीता के खिलाफ बात है, इसीलिए हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए उसको कहा अनावृत। तो ज्ञान से इस प्रकार भक्ति हमारी ढकनी नहीं चाहिए। आगे प्रभु जी, तो तत्पदार्थ का ज्ञान हम लोग कल कराए थे बहुत डिटेल में। भगवान कौन है, अद्वय वस्तु है वो, है ना, भगवान की तीन प्रतीतियां हैं, वो सब हम श्रवण कराए थे। ब्रह्म, परमात्मा, सायुज्य, ये सब वही है। त्वम पदार्थ मतलब जीव कौन है, ये तटस्थ शक्ति से हम लोग प्रकाशित हुए हैं। तो शक्ति का प्रकाश है, प्रिंट में एक्चुअली वो ब्लैक में आ नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैक था वो, इसलिए। तो भगवान के नित्य दास हैं हम, और जीव जो है भगवत परतंत्र स्वतंत्र है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, लेकिन है भगवान के अधीन। ठीक है, इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं। तत्व ज्ञान। आगे प्रभु जी, तो तत्व ज्ञान से, तो ये जो है हमारे लिए, ये तत्व ज्ञान से भक्ति का ढकना है। तो प्रारंभिक अवस्था में जहां हम हैं अभी, इस अवस्था में हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ये तत्व ज्ञान भी बहुत अधिक नहीं, क्योंकि बैसाखी है। यदि हम सोचे तत्व ज्ञान करके भगवान का प्रेम मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरी है, लेकिन तो भी जरूरी है, क्योंकि बैसाखी है, अभी चलना भी नहीं आता है, टांग टूटी हुई है, पंगु हूं मैं। जब तक मैं टांग ही टूटी हुई है तो चलूंगा कैसे, तो मुझे बैसाखी चाहिए। धीरे धीरे जब मेरी टांग आ जाएगी, मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी, तब मैं भजन के मार्ग में आगे बढ़ूंगा, भजन करके। तो जब तक मैं गिरूंगा नहीं, तब तक मुझे चाहिए, जब तक तत्व ज्ञान की आवश्यकता है प्रारंभिक अवस्था में। इसलिए इसको कहा अनावृत होना, ढका हुआ होना, शून्य नहीं कहा। तो प्रारंभिक, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं यहीं अटके रह जाओ, और होता अधिकतर यह है कि हम यहीं अटके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। बस सोचते हैं कि हमने जान लिया, किताब में पढ़ लिया, रट लिया, थोड़े श्लोक याद कर लिए, और हमको कृष्ण प्रेम मिल गया, कुछ नहीं हुआ, यहां अटक गए। ये केवल सात्विक सुख है, यहां अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है, उस प्रेम की प्राप्ति करनी है। हमारी हृदय की शुद्धि करेगा, लेकिन ये अंतिम उपलब्धि नहीं है। चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि के कारण जो कृष्ण प्रेम आना है हृदय में, वो हमारा उद्देश्य है। तो उसको प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है, और निरंतर इसका अनुशीलन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमने सब समझ लिया और अब भूल जाएं, अब कभी हम तत्व की बात नहीं करेंगे, नहीं, बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। आदत बड़ी पुरानी है अनंत जन्मों की, तो बार बार 15 मिनट, आधा घंटे इसको सुन लिया कि तत्व ज्ञान क्या है, तो रिमाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन अटकना नहीं, ये भक्ति नहीं है, अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर अटक गए तो बड़ा आनंद आने लगेगा, सारे शास्त्र याद हो जाएंगे,
सारी गीता सारी भागवत याद हो जाएगी, बड़े पंडित बन जाएंगे, बड़े शास्त्रार्थ करेंगे, बड़े बड़े लोगों को पराजित करेंगे, बड़े मेडल्स मिलेंगे, बस प्रेम नहीं मिलेगा, यहां अटक जाएंगे। अटकना कहीं नहीं है, आगे प्रभु जी। ये कर्म, अब कर्म के द्वारा जो होता है, ये तो हम कर गए थे, कर्म क्या होता है, आगे बढ़िए प्रभु जी। ये 3 हम परिभाषाएं कल हम श्रवण कराए थे, कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, इसको श्रवण करने की जरूरत नहीं। आगे ये नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये भी हम कल श्रवण कर लिए थे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब भक्ति 2 प्रकार से कर्म से ढकती है, इसको समझ ले बस एक बार। एक तो लोभ और एक भय। हमारे को लोभ है, अभी हम मान लीजिए कृष्ण का भजन कर रहे हैं और साथ में हम लोग जो है देवी जी का भी कर रहे हैं, शिव जी का भी कर रहे हैं, हनुमान जी का भी कर रहे हैं, तो लोभ है कि यार चलो ठीक है, भगवान का तो कर ही रहे हैं, ये भी तो भगवान की विभूति है, इनका भी कर लेते हैं साथ साथ। ये लोभ है। हमारी भक्ति और ऊपर बढ़ेगी, हमारी भक्ति यहां बढ़ेगी नहीं, ढक गई, हमारी भक्ति ढक गई। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ हम एक एमपी को बुलाकर अपने घर पर डिनर कराएंगे, तो वो एमपी खाना खा नहीं सकता, वो सकुचाएगा, वो तो उसके अंडर में है ना बेचारा। उसके सामने क्या प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है और हम एमपी को बुला के उसके गले में जयमाला डाल रहे हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। हनुमान जी भी हैं, राम जी हैं, राम जी को नेग्लेक्ट करके हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, कि हनुमान जी को अच्छा लगेगा, ये बता दो। वो कहेंगे तू क्या कर रहा है, मरवाएगा मेरे को, अरे मेरे स्वामी बैठे हैं, जाओ उनके गले में जयमाला डाल। वो कहेंगे तू जल्दी जल्दी भाग यहां से, तुझे क्या चाहिए बोल। बोले मेरे को प्रभु जी आप थोड़ा सा वो, मेरे को व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए बढ़िया से। बोले दे दूंगा तू भाग यहां से भाग। हनुमान जी दे देंगे, देवी जी दे देंगे तुमको जो चाहिए, भगा देंगे तुमको वहां से। तो यहां पर हमारी भक्ति ढक गई और हम सोचते हैं ना इसकी भी कर ले पूजा, इसकी भी कर ले, इसकी भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही तो है। हम अभी शुद्ध भक्ति में जा रहे हैं, जो बड़ा बड़ा संकीर्ण सा रास्ता है, बड़ा सोचना पड़ेगा हमको। वी आर गेटिंग कन्वर्जिंग अवर सेल्फ, एक जगह पर जा रहे हैं हम, यूनिलेटरल, एक उद्देश्य, अनन्यता की ओर प्रवेश कर रहे हैं, अनन्यता की ओर, जहां न अन्य इति अनन्य, अन्य कोई नहीं है, अगर है भी तो वो सब भगवान के रूप हैं, कृष्ण के ही रूप हैं मेरे, सब में मैं कृष्ण को ही देखता हूं। तो अनन्य भक्ति के ऊपर प्रवेश करने के लिए हम इन सब का अनादर नहीं कर रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि कभी कोई किसी प्रकार से हमका अनिष्ट करेगा। भगवान ने कहा गीता में कि ये अपनी अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वकम पूजा है। पूजा तो है, भक्ति तो है, लेकिन अविधि है। अब जब विधि का पालन नहीं किया है तो फल कहां से मिलेगा। जब काम कोई ढंग से करेंगे तो फल मिलेगा। अविधि पूर्वक कोई काम किया, आपने रोटी बनाई, ठीक तरीके से नहीं बनाई तो रोटी नहीं बनी, कुछ और बन जाएगा। तो विधि पूर्वक भक्ति करेंगे, भगवान ने उसकी निंदा नहीं की अन्य देव देवताओं के वहां पर, लेकिन ये कहते हैं अविधि पूर्वकम है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो करो, मैं तुम्हारी श्रद्धा बढ़ाऊंगा उसमें भी। तो इस प्रकार से हमें लोभ नहीं होना चाहिए कि हम इस देवती की, इसकी देवी की कर लें, इसकी देवता की कर लें, ये इसका लोभ की कोई जरूरत नहीं। और अगर आपको डर लगता है किसी को भी कि भैया हमको पाप लगेगा, देवी जी हमें श्राप दे देंगी, मैया हैं तो कुछ भी कर सकती हैं, शिव जी श्राप दे देंगे, हैं हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा, अगर हम कृष्ण की उपासना करेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा, हमारा नुकसान कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं है। कोई आपको श्राप नहीं देगा, बल्कि आपको सब सहयोग करेंगे। ये भय हटा दीजिए, तो ये लोभ हटा दीजिए। और दूसरा भय यही है कि भय इस बात का कि अगर हमने इनकी पूजा नहीं की तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारी समृद्धि, हमारे घर में बीमारी आ जाएगी। ये जो भय है ये हटाइए। अरे जब सोच लिया कि कृष्ण हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य हैं, तो फिर क्या सोचना है, फिर कुछ एक बार बना लिया मन में तो ये भय है। लोभ और भय से हमारी भक्ति ढक जाती है, तो इन दोनों को हटाना पड़ता है। आगे बढ़े प्रभु जी, आगे नेक्स्ट। क्या ऐसा है कि